जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम अपन मिल रहे हैं और बहुत सारे डाउट के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है, तो अपन डिटेल में डाउट को क्लियर करने वाले आपके। सबसे सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैं कुछ ऐसी जॉब्स बताने वाला हूं बिल्कुल इजीली आप इनको क्रैक कर सकते हो, बहुत इजी। ठीक है, नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, नो इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है, इंटरव्यू नेगेटिव माइनस मार्किंग। तो उन एग्जाम्स में कुछ भी नहीं है, आप सिंपल उनकी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम पैटर्न है। और कुछ आपको जॉब्स ऐसी बताने वालों क्योंकि स्टूडेंट ने आस्क किया हुआ है कि भैया जो रेगुलर बेसिस पे जॉब निकल रही है वो आप बताओ, जो कि हर साल जॉब्स आ रही हो, स्टेट की या सेंट्रल की। तो उनकी भी हम बात करेंगे कि ये जॉब्स आपकी रेगुलर बेसिस पर आ रही है। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है। ठीक है, और आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो डिटेल में हम एक चीज को देखने वाले हैं। चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो भी आपको डाउट हो पर्सनली, तो आप डाउट आस्क कर सकते हो। मैंने लिंक दे रखी है आपके टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिस भी जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है बहुत सारी जॉब्स, अगर आपको लगता है तो उनको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, सारी वीडियोस डाल रखी जॉब्स की। बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके एमपी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो कुछ देखो, दो जॉब्स आपकी ऐसी है, सिंपली आपको बता दो जॉब्स आपकी ऐसी हैं जो कि आप इजीली इनको टारगेट कर सकते हो। कौन कौन सी है? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे नंबर फर्स्ट पर आप सभी को पता है, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, सबसे इजीली जॉब है। नंबर सेकंड पर जो जॉब आती है वो है आपकी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। बहुत इजीली ये जॉब्स आराम से आपसे क्रैक हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये आपका जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, जिसको व्यापक में ये आपकी जॉब्स निकालता है। ठीक है, बहुत इजीली क्रैक होती है भाई स्टूडेंट से ये जॉब। 22-23 साल के स्टूडेंट्स आपके जॉब्स को लेकर बैठे हैं। मैं इंटरव्यू डिटेल में आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा। तो ये दो जॉब्स हैं, डिटेल में हम बात करेंगे कैसे आप इनको कर सकते हो। सिंपली आपको आरईओ का पता है कि अगर आपने यहाँ पे, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जॉब्स आपकी कितने कितने अंतराल में निकली है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो है आपका ग्रामीण विस्तार अधिकारी की। तो ये सबसे फर्स्ट आपकी 2013 में आई थी, 2015 में आई, 2016 में आई, 2000 आपकी 20 में आई थी, जिसका एग्जाम आपका 2022 में हुआ था। और अभी 2023 में आपकी ये वैकेंसी आई थी 1800 पदों के साथ, सबसे हाईएस्ट पदों के साथ ये वैकेंसी आपकी आई थी। जो 2013 में आई थी उसमें 413 पद आए थे और 2015-16 में समथिंग इतने ही 200 250 300 पद के आसपास आए थे। और अभी मैक्सिमम सीधा उछाल 1800 पद आपके यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, ये बम्फर वैकेंसी आपकी निकली हुई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके सीनियर सिलेक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके दिमाग में अभी फिलहाल में यही चल रहा है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपकी हर 2-3 सालों के अंतराल में आती रही है। तो ठीक है, दिमाग से अपनी ये चीजें निकाल दो कि वैकेंसीज नहीं आने वाली है। देखो अगर आपकी डिग्री 2024 में आप स्टार्ट किया है, ठीक है, जो जिनकी भी चल रही है 2025-26 में, 2026 या 2027 में डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ इसके पद आएंगे। भले ही हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कम आए, ठीक है, बट ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। तो आप बिल्कुल रेडी करके रखो। ठीक है, सिंपली आपको पता है इसका एग्जाम पैटर्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है। नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, ठीक है, और नो इंटरव्यू। सिंपली सीधा आपका सिलेक्शन होता है अगर आपने पेपर क्रैक कर लिया है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर का, ठीक है, ये बहुत इजीली क्रैक होती है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, डाइट का आपका एग्जाम होता है, 2 इयर्स का डिप्लोमा आपको देना पड़ता है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने 2 साल का आपका डिप्लोमा किया है वही स्टूडेंट आपका असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। ये वैकेंसीज आपकी जो पशुपालन विभाग है वो निकालता है। अभी 2023 में आपके 747 पद इसके आपके निकले हुए थे। ठीक है, व्यापम की तरफ से जो आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है उसने निकाला हुआ था 747 पोस्ट। ठीक है, इसका पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जो 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है एग्री एनिमल हस्बेंड्री का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम देकर। फिर उसके बाद ही आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। तो बहुत इजीली क्रैक होती है भाई। आपको अभी बताऊंगा मैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या रहता है। बहुत बेसिक जॉब है, बहुत बेसिक। ठीक है, और सैलरी भी आपको बता दूं यहाँ पे तो 28,000 से आपकी 25,500 से
80,500 तक इसकी मैक्सिमम सैलरी होती है। तो बहुत अच्छी जॉब है यार। अगर आपकी स्टार्टिंग 25,000 से है तो मुझे नहीं लगता कि ये जॉब आपकी खराब है, और आप प्रैक्टिस भी करके बहुत सारा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, जब सीजन पर इसमें ना बहुत सारी कमाई होती है, बहुत बीमारियां आती है, आपको पता है, गलगोटू वगैरह, सीजन वाइज बहुत हाईएस्ट कमाई है असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर में। नेक्स्ट आपका नोविस में इंटरव्यू, नो नेगेटिव माइनस मार्किंग एग्जाम में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस ओनली आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, आपका जो आरईओ का पेपर होता है, ठीक है, रूरल जो आपका एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, इसमें सिंपली आपको पता है 200 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, जिसमें 100 नंबर की आपकी जो रहती है, ठीक है, जीके वगैरह वो आती है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सारा कुछ आता है। और 100 नंबर का आपका एग्रीकल्चर आती है, सिंपली आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, 200 का पेपर होता है ना। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी एवीएफओ की, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की, तो सिंपली आपका इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का, बहुत कम नंबर का पेपर होता है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत इजीली। पहले तो आपकी ज्वाइनिंग ऐसी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ फील्ड में जाकर 6 महीने या 7 महीने एक्सपीरियंस लेना है, इसके बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाती थी। बट अब ये एग्जाम आपके हो रहे हैं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बढ़ गए हैं। तो सिंपली इसमें क्या होता है, 25 नंबर का आपका सिर्फ 100 नंबर का पेपर आता है भाई। इसमें आपकी 25 नंबर की, टोटली 25 नंबर में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सब कुछ आपका इसी में आ जाता है। और 75 नंबर आपका एनिमल हस्बेंड्री का आता है। ठीक है, 75 नंबर, तो 100 नंबर का पेपर आता है। बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो मेरे भाई, है ना, बहुत इजी जॉब होती है। और 75 नंबर का जिसमें आपके खुद के सब्जेक्ट पर्सनल रहेंगे। तो मैं देखो आपको दिखा दूं, एनिमल हस्बेंड्री का सबसे इजी टॉपिक आते हैं, आपको सभी को पता है, ब्रीड्स, इन सभी से क्वेश्चंस पूछता है। तो ये आप इनका सिलेबस भी देख सकते हो, मैं आपको डिटेल में पीडीएफ भी डाल दूंगा, सब कुछ पूछता है भाई, है ना। एनाटॉमी, पशुपालन की वेराइटी आपकी जो होती है, नस्ल वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल इजी पेपर आता है आपका। जो आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो वही एनिमल हस्बेंड्री आपकी यहाँ पे रहती है, थोड़ा बहुत हाई लेवल का इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपकी तो इजीली मोस्ट इजी जॉब है, आप जिनको क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, इससे इजी जॉब में भी आपको कोई नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सेंट्रल लेवल में चले जाओ, इससे हाईएस्ट है, स्टेट की सबसे छोटी पोस्ट मानी जाती है, और सबसे आराम से आप इस जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से, मतलब सिंपल है यार। आप इंटरव्यू भी नहीं है, माइनस मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है आपका, सिंपली आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी जॉब्स बताओ भैया जो रेगुलर बेसिस पर निकलती हो, हम इसकी प्रिपरेशन भी करें। ठीक है, तो देखो रेगुलर बेसिस पर आपकी कुछ जॉब्स आती हैं। देखो सबसे पहले तो आप सभी को दिमाग में पता है एएफओ। ठीक है, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, जिसकी भी चॉइस हो, रेगुलर बेसिस पर आपकी वैकेंसी निकलती है, हर साल वैकेंसी निकलती है, आप इसको चूज कर सकते हो। नंबर 2 पर आपकी है नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी निकलती है, हर साल आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, नाबार्ड आपकी निकलता है, अलग अलग पोस्ट निकलता है। इफको आपका जो है वो भी हर साल आपकी वैकेंसी निकालता है, इफको की। ये आप टाइप ए आपका कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट टाइप की जॉब है। ठीक है, ट्रेनिंग की इसमें वैकेंसी आपकी निकलती है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। तो क्या यार, वैकेंसीज बहुत सारी निकलती है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, अपने को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, और यहाँ पे इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई कि आप सोचो कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर घर बैठे करूं और घर बैठे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन अब बीएससी एग्रीकल्चर में भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई एग्रीकल्चर में एग्जाम नहीं दिया तो दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब फिलहाल में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन डे बाय डे आपका बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है, गवर्नमेंट में भी चल रही है, आईसीआरसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका एसएससी में एग्रीकल्चर क्षेत्र से बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट वगैरह के भी जो सेंटर होते हैं उनमें जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पर। और फिर आईबीपीएस, आरआरबी, एसओ, ये तो आपकी रेगुलर बैंकिंग क्षेत्र की वैकेंसीज है, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत इजीली क्रैक हो जाती है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको इजीली जॉब चाहिए है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो जो दो आपको जॉब्स मैंने बताई उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, इनकी भी इजीली जॉब्स आपकी निकलती हैं, तो आप इनको भी चूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर आपकी हर साल ये पोस्ट आती है, हर साल। ठीक है,
भले ही थोड़ा सा कम पोस्ट आए, 50, 55, 60, बट पोस्ट आपकी हर साल निकल के आती है। आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, ग्रेड ए, इनकी पोस्ट हर साल निकलती है। बट एग्जाम टफ होते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो पढ़ते हैं वही क्रैक कर पाते हैं। आपको सिंपल ही पता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये बेसिक, मतलब कोई मजाक तो है नहीं कि आप बैठे बैठे ऐसे ही क्लियर कर लोगे। उसके लिए सारी चीजें स्ट्रांग चाहिए रहता है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बिग पॉइंट क्या होता है? मैथ, जीके, रीजनिंग, ये और इंग्लिश, ये बहुत ज्यादा बिग पॉइंट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस पढ़िए मेरे भाई, ठीक है, बहुत सारी। इंग्लिश में आप देखोगे एक से एक टीचर आपको पढ़ाने वाले, तो पर्टिकुलर सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाओ, ठीक है। और डेली एक आपके पास कोई भी किताब हो, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में आपके पास घर पे कोई भी किताब पड़ी हो एनसीईआरटी की, इंग्लिश की, उसको बैठ के रीड करो, ठीक है। क्योंकि मैं जो इंग्लिश स्ट्रांग कर रहा हूं, धीरे धीरे इंग्लिश मेरी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, क्योंकि समझ में आ जाता है। तो उसको बैठकर उसकी रीडिंग करो सबसे पहले, 1-2 घंटे निकालो आराम से, उसको बैठ के रीड करो, ठीक है। और एक काम और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी इंग्लिश की न्यूज़पेपर चल रही हो, खबर चल रही हो, तो जो वो इंग्लिश में बोल रहा हो उसको लिखने की कोशिश करो। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने का तरीका, इंप्रूव कर सकते हो भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि मैंने किया हुआ है इंग्लिश, ताकि क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आते थे भाई मेरे को, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स मैं भी हूं, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, ठीक है, सबको ही आती है। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है। और न्यूज़पेपर को रीड करो बार बार, ठीक है, और समरीज वगैरह पढ़ो, इससे आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। आपको कोई घोल के नहीं पिलाने वाला कि आप इंग्लिश आप बोलते रहोगे हर किसी भी दोस्त के मुंह पे कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वीक है। ऐसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होने वाली। तो इंग्लिश के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे किसी भी चीज को पकड़ना। सबसे पहले इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप किसी जो है आपका जो ग्रुप सी का सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका जीके हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया, इनको प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम दो अगर आपकी ये वीक है। एग्रीकल्चर के अपन स्टूडेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर अपने को बहुत अच्छे से आती है, लास्ट के 2-3 मंथ्स में अपन बहुत अच्छे से इंग्लिश को कवर अप कर सकते हैं। बट इन सब्जेक्ट को मैथ्स बहुत स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम फिलहाल में दो, ठीक है। और इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दो अभी फिलहाल में, क्योंकि आगे अगर एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना है, कुछ आगे जाना है, तो बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको भी पता है जेआरएफ इनकी तैयारी करोगे तो आपको इंग्लिश स्ट्रांग चाहिए। अगर आप बैंकिंग में, एएफओ वगैरह किसी की भी प्रिपरेशन करते हो, तो इंग्लिश सबसे फर्स्ट पर आती है। तो इंग्लिश आपको सबसे पहले रखनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। तो इन चीजों को देखो। रेगुलर वैकेंसीज भी मैंने बता दी जो आती है, बाकी बहुत सारी वैकेंसी आपकी 2-2, 3-3 साल के अंतराल में आती है, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, ठीक है। एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी हर साल 2 साल में निकलती रहती हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो। बाकी इजीली आप इन जॉब्स को क्रैक कर सकते हो, क्रैक बहुत इजीली, ठीक है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लेने वाला है, आएगी पोस्ट जरूर आएगी आरईओ की, ठीक है। हो सकता है कि आपकी 2026-27 में पोस्ट देखने को मिले कुछ पदों के साथ, इतने पद तो नहीं आने वाले, हो सकता है 200-300 पद के साथ ये पोस्ट आपकी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं रेडी रहोगे तो अपनी सीट भी आप लोग पक्की कर लोगे, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे डाउट थे यार, बार बार ये कि स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया कुछ इजीली पोस्ट बताओ, कौन कौन सी है गवर्नमेंट पोस्ट है। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट पोस्ट है, ठीक है। और सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, अगर 25,000 मिल रही है स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना भाई। अगर आपको कोई भी एग्जाम्स क्लियर करना है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया मैं बेरोजगार हूं, आप खुद ब खुद बेरोजगार बने हुए हो, ठीक हो। सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन करो यार, पढ़ना पड़ता है। आप इजीली तो जॉब्स कोई क्लियर करोगे नहीं, 8-8 घंटे बैठ के पढ़ेगा उसकी जॉब निकलेगी। पढ़ना, सिर्फ फोकस, नोट्स बनाओ सबसे पहले खुद के। अगर मैं स्टडी करता हूं तो मेरा भाई ये देखो मेरे नोट्स खुद के रखे बने हुए, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, ठीक है, जो कि मेरी स्ट्रांग है। तो कभी भी कुछ भी इधर उधर होता है तो मैं तुरंत अपने नोट्स में देख लेता हूं, क्योंकि मैंने शॉर्टकट तरीके से उन चीजों को लिखा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर एंटोमोलॉजी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो एक डायग्राम बनाकर सारी चीजों को समझा हुआ है, देखा हुआ है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से ना बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। नोट्स सबसे पहले खुद के नोट्स क्रिएट करो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, कहीं जाना ना पड़े, कहीं यूट्यूब पे देखना ना पड़े, क्योंकि ये चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर बताऊंगा, ये लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहने वाली मेरे भाई। और जो भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाता है वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहने वाला, ठीक है। ना तो आइंस्टीन आप हो ना मैं हूं,
तो नोट्स में जो लिखोगे खुद से वो आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले खुद के नोट्स बनाओ, इंग्लिश पर फोकस करो, ठीक है। और इसके बाद जो आपका वीक पॉइंट हो उस पर ज्यादा फोकस करो, आराम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने बताया अगर वो करते हो तो ठीक है। बाकी देखो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कभी वीक पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि क्या मेरा वीक है, बस उन्होंने जो देखा उनके दोस्त ने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी की प्रिपरेशन वो करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वीक पॉइंट देखो कि मेरा भाई वीक क्या है। जैसे मेरी इंग्लिश वीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुले आम आप लोगों से बात कर रहा हूं, इंग्लिश वीक है, बिल्कुल उसको टारगेट करा हुआ है, ठीक है। उसको हाथ में ले रखा है कि अब इसको बहुत बेस्ट करके निकलना है मार्केट में। तो इंग्लिश टारगेट करो, उनको कंप्लीट करो, ठीक है। डे बाय डे जो भी आपकी यूट्यूब पर, और आपका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूं, मैंने आज तक अभी तक सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है कहीं से, क्योंकि यूट्यूब पर इतना कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन लोगे कहां से पढ़ेंगे, वही सब कुछ घूम फिर के वहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी नया नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, सब कुछ वही पढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा टीचर बदल जाता है ना। तो थोड़ा सा आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ब खुद, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो सेल्फ स्टडी करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये चीजें पता है बहुत अच्छे से, भली बात ही, ठीक है। समझदार हो आप लोग, इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भैया बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें। तो अगर वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा, जो जो बोला है उसको टारगेट करके रखना, नोट्स इंग्लिश इनको कंप्लीट करके रखो सबसे पहले। इसके बाद किसी और फील्ड को चूज करना है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद किसी जॉब्स को टारगेट करो, फिर उसका सिलेबस देखो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान करो, और किसी पर्टिकुलर एक जॉब को ही देखा करो, 10 जॉब पे मत जाया करो, ठीक है। कि रेलवे की निकली तो उसका ही फॉर्म डाल दिया, पोस्टमैन की निकल रही है उसका ही फॉर्म डाल दिया, पटवारी की निकल रही है उसका ही फॉर्म डाल दिया। किसी एक फील्ड में रहो, किसी एक फील्ड के वफादार होकर रहो, 1000 फील्ड में मत जाओ, तो कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है। इसलिए अगर आ रही हो चूज कर रहे हो तो बिल्कुल इसको अपने अंदर समाहित कर लो कि आ रही हो, जब भी वैकेंसीज आ रही है सीट मेरी पक्की है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही किया है भाई, कुछ का ऐसा हो सकता है कैटेगरी से हो गया हो, फायदा मिल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनने भी पढ़ाई की होगी, ठीक है। और थोड़ा किस्मत भी साथ देती है, उस पर भरोसा रखो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना। ये 2 जॉब्स मैंने बताई थी, इनको ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।